कुछ ऐसा जो आप बोलना चाहते हो और आप छिपा लेते हो, या कोई भाव जो आप प्रकट करना चाहते हो? साधना कर रहा हूँ ना मैं अभी शक्ति के लिए, हुँ, पूरी सृष्टि को एक देखने की साधना, उसी में रमने की साधना। हुँ। बहुत लोग ये कहते हैं कि खुद के अंदर भगवान होते हैं, तो अपने अंदर के राम, कृष्ण या शिव को आप खोज पाए हैं? राम को खोजना सबसे मुश्किल है। हुँ। कृष्ण तो साथ में ही थे, शिव भी साथ में ही थे। सबसे अच्छा दोस्त है? राजस्थान का है ना ये, प्रमोद करके। अच्छा, तो इन सब ने कभी आपसे कॉन्टैक्ट किया अभी जब आप वायरल हुए उसके बाद से? वायरल होने के बाद तो कांटेक्ट किया ना, बट वायरल होने से पहले तो किसी ने नहीं सुना। अगर मूवी आती है कोई या कोई वेब सीरीज आती है, इन सब पर कभी ध्यान जाता है या नहीं जाता? नहीं, क्रिएटिव होता था देखता हूँ ना, कई बार मेरे को आइडियाज़ मिलते हैं ना उन सबसे। हाँ। जैसे नारुतो वारुतो देखोगे ना, तो उसमें वो जिजुत्सु जनजुत्सु ये सब जो है ना, तो एक्चुअली इसको तुम स्पिरिचुअलिटी वाले से देखोगे तो वही है। तो अगर आप कोई 3 बेस्ट मूवी या सीरीज़ लोगों को सजेस्ट करना चाहें देखने के लिए, वो कौन-कौन सी होगी? बहुत सारे आपके फॉलोअर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आपको देखना सुनना पसंद कर रहे हैं। उन्हें आप कैसे हैंडल करना चाहेंगे? क्या चाहते हैं कि वो आपको देखना सुनना ऐसे ही जारी रखें या फिर बंद कर दें? जारी रखो, अभी तो बहुत लंबी कहानी चलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। अभी आप हमारे साथ फ्रेम में देख रहे हैं जिनका पहले नाम अभय सिंह था, अभी आईआईटी वाले बाबा के नाम से फेमस हैं। आईआईटी मुंबई से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया। महाराज जी से हम बातचीत करेंगे। आपके बारे में तमाम सारी चीज़ें तो इंटरनेट पर ऑलरेडी मौजूद हैं, क्या क्या आपने किया, यहाँ पर कैसे आए, लेकिन अभी जो कुछ भी चल रहा है आपके साथ, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। जब से आपका पहला इंटरव्यू आया है उसके बाद से सभी का फोकस जो है वो आपके ऊपर है, हर कोई आपको ढूंढ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? होना ही था ना यार एक दिन तो। हाँ, होना ही था एक दिन। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पहले से आपको पता रहा हो। ये तो मैंने डाला ही हुआ ना। आप बोले ना कि आपकी लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा कंटेंट तो मैंने ही बनाया हुआ है। हर जगह पे जाके 1-1 घंटे के लाइव, अब देखो ऐसे हो रहा है, अभी देखो ये हो रहा है, अब ऐसा है, अब वैसा है। हर इश्यू के ऊपर पता नहीं कितना कितना चीज़ें डाली हुई मैंने। उसमें ये भी डाला हुआ है कि एक वीडियो चाहिए बस वायरल होने के लिए तेरे को। वो काम हो जाएगा, उसकी टेंशन मत ले तू। इतनी चीज़ शिफ्ट करनी पड़ती है रियलिटी में। तो अभी क्या लगता है आपको कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे आपको फ़ायदा हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है, या नुकसान हुआ है, आपको बुरा लग रहा है? ये नहीं, कर्म है ना ये। अब जैसे मेरे को फ़ायदा नुकसान की बजाय मैं कैसे दिखाऊंगा कि अभी नई कहानी में एंटर हो गया हूँ मैं। हाँ। अब ये रिपोर्टर्स का जगत है। ये धक्का मुक्के वाला का जगत है। अभी तक मैं दूसरे जगत में था, दूसरी स्टोरी लाइन में जी रहा था। हाँ। अभी तक आप लोग थोड़ी थे मेरी स्टोरी लाइन में, आप लोग तो टीवी पे देखते थे मुझे। हाँ। समझ रहे हो? इट्स लाइक कि जो मेंटल वर्ल्ड था उसमें काइंड ऑफ अब मैं फिजिकली एंटर कर रहा हूँ। जैसे इंडिया टीवी ये सब न्यूज़ वो मेरे वर्ल्ड में पहले भी थे, बट मैं फिजिकली नहीं था ना उसमें इन्वॉल्व उन लोगों की लाइफ स्टोरीज में। तब वो स्टोरी चेंज हो रही ना, वो अलग अलग जगह पे लेके जा रहे हैं महादेव, अलग अलग लोगों के बीच में। अच्छा, जैसे इतने सारे लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको या फिर बोर हो रहे हैं इससे? दोनों हो रहा है एक्चुअली। हाँ। कभी कभी कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है तो इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ। वो था वाले क्वेश्चन फिर बोरिंग लगते हैं थोड़े, हाँ। क्योंकि वो एक्चुअली में तो रियलिटी है नहीं, तुमको ही पता है। तुमको सुनने में रहेगी, उसकी एक्टिंग करनी पड़ती है। लाइक हाँ ये ऐसे। आपने था का जिक्र किया, यानी कि पास्ट का, कि हाँ जब कोई पास्ट की चीज़ों का जिक्र करता है तो आपको बोरिंग लगता है। हाँ। मैं भी कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये तस्वीरें आपको याद हैं? सब याद है ना मेरे को, मतलब याद क्यों नहीं होगी। ये कौन है? ये आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त है? राजस्थान का है ना ये, प्रमोद करके। अच्छा। जूनियर था वो। और ये तस्वीर कहाँ की है? ये धर्मकोट के ऊपर। हाँ। जनवरी के महीने में जब बॉम्बे गए थे। तो इन सब ने कभी आपसे कांटेक्ट किया अभी जब आप वायरल हुए उसके बाद से? वायरल होने के बाद तो कांटेक्ट किया ना, बट वायरल होने से पहले तो किसी ने नहीं सुना। हाँ। अब ये कंटेंट तो मैं हर रोज़ बनाता था, हर रोज़ लाइव करता था। हाँ। तो कितने लोग ज्वाइन करते थे, ये सब फॉलोअर्स है ना मेरे इसमें इंस्टाग्राम में। फ्रेंड लिस्ट में ये तो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे उस टाइम पे। तो हाँ। तब मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा था छोटी सी, जिसमें 1 या 0 व्यूअर होते थे। पर फिर तो मैंने वही ना सृष्टि से शादी कर ली ना, मतलब मैं कहा जा मैं तेरे से ही बात करूँगा अब। मैं तेरे से वैसे ही बात करूँगा जैसे मैं किसी एक इंसान से बात करूँगा। तो वैसे बात करके लाइव करता था मैं, फिर वो मैनिफेस्ट होता था।
जो मैं बोलता था वो हो जाता था। आप कह रहे हैं कि सृष्टि से शादी कर ली और परम पिता को अपना मान लिया, तो क्या जो पुराने दोस्त आपके फ़ोन करते हैं उनसे बात करने का मन करता है या? ये नहीं, अब कुछ मन नहीं करता ना, हाँ, अब सिर्फ शांति का मन करता है वैसे तो, बट उसमें वो कर्म बीच में पड़े हुए हैं, वो पूरे करना ही पड़ेगी भाई। हाँ। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि ये आप बताना, अगर मैं गलत होऊंगा तो भी आप करेक्ट करना, कि आप भागे भागे फिर रहे हैं या फिर क्या है कि आप इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं या देना चाहते हैं लेकिन ऊपर से आदेश है कि नहीं कम कीजिए इसको, क्योंकि जहाँ कहीं भी जाओ आपका गलत पता मिलता है। जैसे हम इससे पहले जिस अखाड़े में थे, पता चला आप बनारस चले गए हैं, फिर हमने ढूंढा आपको, फिर यहाँ आए, तो आप हैं, आप लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है बैठिए हम बात करते हैं, लेकिन वहीं जो आपके साथ में वो कहते हैं नहीं नहीं चलो 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 निकलो परेशान मत हो। तो एक बात मुझे याद है, पहले आप इसका जवाब दीजिए फिर मैं। नहीं, अब मैं क्या करूँ ना, मेरे अराउंड वैसे लोग तुम डेवलप करो फिर, समझ रहे हो। अब मैं तो अकेला ही हूँ ना, अब मुझे जो बुलाता है मैं उसके जो चाय पीने चला जाता हूँ, फिर वो लोग हैंडल करते हैं, जो मैं तो इंटरव्यू में बिजी हूँ। सो अब वो मुझे तो ठीक है यार, मैं तो रैंडमली फ्लो में चाहता कि कर लेता हूँ, बट ये डिसकंटिन्यूटी जो आप देख रहे हो ना, उसकी वजह से हो रही है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि नेताओं का क्या होता है कि वो ये कहते हैं मैं अगर बुलाऊंगा भी, या सेलिब्रिटी की बात करें, अगर मैं किसी को इशारा भी करता हूँ कि ठीक है आ जाओ, तो सिक्योरिटी को अपने बोल के रखते हैं कि नहीं आप आने मत देना भले ही मैं बुलाऊँ। तो मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज मैं जी तो अकेला रहता हूँ ना, मैं तो यार नोबडी की तरह रहता हूँ अभी भी, बिल्कुल सिंपल लाइक। यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे सो जाएगा, अपने तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके संत समाज में किस तरह की चर्चा होती है और किस तरह की बात होती है, किस तरह का नेम फेम मिला यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें वायरल होने के पहले और बाद में, क्या कुछ सम्मान उम्मान बढ़ा आपका या? नहीं, वायरल होने के पहले वो सम्मान बढ़ा, बट वो सम्मान बढ़ा वो सिर्फ पॉपुलैरिटी वाला। अभी तक इन लोगों को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, होगा धीरे धीरे, अब सब लोगों को भी रियलाइज़ होगा। जितने मैंने आपके इंटरव्यू सुने हैं, तमाम लोग तो कमेंट में ये भी लिख रहे हैं और शायद पागल भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस के आप उस सीमा को पार कर गए हैं जहाँ से शायद आपको कोई नहीं समझ सकता, एक आम जनमानस जो है उसके बस से बाहर हैं आप। नहीं, वो तो हमेशा से ही था पहले भी, इसीलिए तो ये बात थोड़ा सा लोनली था। अभी भगवान बनना वो तो वो है यार, मतलब क्योंकि तुमको सब कुछ मरना पड़ेगा पूरी तरीके से, वो पॉसिबल है, मतलब इसमें फिर तुम संसार में तुमको सब कुछ दिखेगा तो फिर तुम माया कैसे खेलोगे, लाइक यू हैव ऑल क्लैरिटी। तो वो गेम खेलना फिर भी सीरियसली सबसे ज़्यादा मुश्किल है एक्टिंग करना। एटलीस्ट तुमको नहीं पता है, आँखें बंद कर लो तो मतलब समझ रहे हो, तो एक्टिंग करना ईजी है कि हाँ, तो उसमें तो दिक्कत होती है हमेशा ना। तो ठीक है, वो अब तुम धर्म के नाम पे करते हो जो वही है, और फाइनली अब शिव शक्ति चित्रा भी सही है। अब कभी मन उदास होता है? उदास बहुत बार होता है, सब कुछ होता है ना मेरे को। किस बात की उदासी रहती है या चिंता होती है तो किस बात की चिंता होती है? नहीं, चिंता नहीं होती मेरे को, भाव मतलब अलग चीज़ है ना, जैसे भाव तो अपने आप आते रहते हैं एनर्जी के हिसाब से। तो ठीक है, कभी तुम उदास हो, कभी तुम खुश हो, कभी तुम ज़्यादा अलग एनर्जी में हो, कभी अलग एनर्जी में हो, बट चिंता क्यों करनी है उसकी, ठीक है, उस एनर्जी के साथ घूमते रहो, वही हो तुम। ज़्यादातर भाव कैसे आते हैं? वो तो आप लोग देखो इंटरव्यू में, आप उसका मैच करके देखोगे ज़्यादातर किस भाव में रहा है, कोई काली माँ के भाव में रहा है, इंटरव्यू में मुस्कुराते रहते हैं, तो वो कृष्णा वाले भाव को देखा होगा आपने ज़्यादा, शिव वाले भाव में भी बहुत फर्क है। जैसे किस तरह का फ़र्क आप देखते हैं? नहीं, एक एक्सप्रेशन बेस्ड है, मतलब कि तुम कुछ भी किसी भी चीज़ से मत डरो, तुम ही भगवान हो। सृष्टि को कैसे देखते हैं? वही है ना। सृष्टि मतलब कि मेरे अलावा जो भी कुछ है वो सृष्टि है। बहुत लोग ये कहते हैं कि खुद के अंदर भगवान होते हैं, तो अपने अंदर के राम कृष्ण या शिव को आप खोज पाए हैं? राम को खोजना सबसे मुश्किल है, कृष्ण तो साथ में ही थे, शिव भी साथ में ही थे। मुश्किल क्यों है? सत्व बहुत है ना उसके अंदर, उसकी कॉन्शियसनेस में सत्व भरा पड़ा है। मतलब कभी झूठ नहीं बोल रहा, उसने ऐसे बोल दिया तो बिल्कुल सीधे साधे, समझ रहे हो, एक आदर्श बालक जो होता है वैसे वाला है ना, पुरुषोत्तम। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। बट कृष्णा वैसा नहीं था ना, कृष्णा तो थोड़ा नोटी किड टाइप का नहीं है, मतलब तो उसमें थोड़ा रजस भी है बहुत ज़्यादा। राम में इतना सत्व, आज की दुनिया में उस एनर्जी को चैनल करना बहुत मुश्किल है, उस एनर्जी में रहना तो और भी मुश्किल है। उसी राम की एनर्जी में ऊर्जा में इंटरव्यू दूंगा तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इतना ज़्यादा ऐसे सत्य बोलेगा कि वो मीडिया वाले खा जाएगा उसको। कृष्ण चाहिए उसमें। तो कुछ ऐसा जो आप बोलना चाहते हो और आप छिपा लेते हो, या कोई भाव जो आप प्रकट करना चाहते हो?
साधना कर रहा हूँ ना मैं अभी शक्ति के लिए, पूरी सृष्टि को एक देखने की साधना, उसी में रमने की साधना। भाव तो यार आप लोग नहीं समझोगे ना भाव को, इसलिए तो मैं साधना कर रहा हूँ, जो समझने वाला कोई। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बिन पूछे ही आप वो जवाब दे दें जो आप कहना चाहते हो। क्योंकि बचा कुछ नहीं है, सबने सब कुछ पूछ लिया है, अब जो बचा होगा वो आप ही जानते हैं। कई बार बोरिंग लगता है सब चीज़ें, एक्टिंग करते करते भी थक जाता हूँ। अरे यार अबे यार इतनी अंदर घुसा दिया भगवान माया भाई, मतलब ठीक है सर, तो यार ठीक है करना पड़ता है तो मतलब इतने सारे जो मीडिया वाले आ रहे हैं, इनकी वजह से आपकी साधना भंग हो रही है? साधना नहीं है, मतलब इस लाइक वो एनर्जी तो तुम फिर भी बैलेंस कर लोगे, बट उसको बैलेंस करने के लिए तुमको हाई एनर्जी में रहना पड़ेगा हमेशा। सब कहते हैं कि साधना बहुत कठिन होती है, तपस्या बहुत कठिन होती है, ये थोड़ा सा अगर आप समझाएं, क्योंकि हम गृहस्थ वाले तो यही जानते हैं कि नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, तो वो कठिन कैसे हुआ आप लोगों के लिए? जीना, आप जीते नहीं हो ना शायद उसको, इसलिए आप ऐसे अभी तक शायद ऐसे कर रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है और गृहस्थ अलग चीज़ है। नहीं, जिस सत्य को तुम गृहस्थ में जी रहे हो वो सत्य भी तो वही सत्य है। वो गृहस्थ वाला कोई परमानेंट, वो थोड़ी नॉलेज सिस्टम है कि गृहस्थ भी बनाया हुआ है, तो सत्य के हिसाब से ही बनाया हुआ है। अच्छा, आपने जो आपके पास्ट के रिश्ते थे वो तो आपने पीछे छोड़ दिए, लेकिन जो पास्ट का ज्ञान है वो अभी भी मैंने देखा कुछ वीडियो में आप साथ लेकर चल रहे हैं, आपने कुछ डायरी भी बनाई है, तो उनका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भविष्य में किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं? ज्ञान तो मैंने फेंक दिया ही, तो अभी वाली डायरी चालू की थी, अभी तो कितने साहित्य मैंने लिख के लोगों को बांट दी, कुछ कर दिया, कभी ऐसे डाल दिया। ज्ञान तो मैं रिन्यू करता रहता हूँ अपना, क्योंकि मेन जो ज्ञान मेरा जो है ना, मेरे को तो उसको कॉन्शियसनेस में डालना है, उस ज्ञान को मेरा उस पर एम रहता है। सीखना नहीं, मतलब जैसे कोई भी चीज़ वो सब किताब से पढ़ के नहीं सीखनी मेरे को, स्वर वगैरह मेरे को देखना है क्या मैं खुद से वो चीज़ सीख सकता हूँ। जो चीज़ उन ऋषि मुनियों ने सीख के उस चीज़ को समझा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे उन्होंने इसकी चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया, क्या मैं खुद से वहाँ पे पहुँच सकता हूँ बिना उस चीज़ को जाने हुए? क्योंकि वो भी तो गए थे उस टाइम पे, तो अननोन थी वो चीज़। इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो कोई तो तरीका होता होगा खुद से खुद को जानने का उस चीज़ को। तो वो वाली नॉलेज जब आएगी तो वो तुम्हारे बीइंग के अंदर आएगी, तुम वो बन जाओगे वो चीज़, क्योंकि वो अब तुम्हारी खुद में तुमने उसको ऐसे किया ना, वो कोई बाहर से नहीं है, वो तुमने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को। तो जो आप बुक लिख रहे हैं वो जो आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में हो रहा है, उसी के बिहाफ पे लिखेंगे या नहीं, वो मैं वैसे ही चेतना में एक्सपीरियंस करता रहता हूँ ना। जैसे अभी इस पूरी सिचुएशन को एनर्जेटिकली साइंटिफिकली पूरा इसको समझ के, और वो है जिस चेतना में मैं ध्यान देता हूँ तो उसके हिसाब से उसके सीक्रेट अनकवर हो जाते हैं। जैसे मैं साउंड पे ध्यान दूँ, राग वगैरह सुनूँ, तो फिर मुझे समझ में आने लगता है कि अच्छा ये शिव का ढोलक कहाँ पे बजता है और फिर उसके बाद ये कि कैसे डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी बन रही है साउंड के अंदर, किस चीज़ को हम लाइक स्वर या किस चीज़ को लाइक एक डिस्क्रीट वो चीज़ एंटिटी बोलते हैं साउंड के अंदर। सबसे अच्छी ध्वनि कौन सी लगती है अभी? सबसे अच्छी ध्वनि वो बहुत सुनता था ना मैं, राग शिव रंजनी, फ्लूट वाला काशी में, बढ़िया राग शिव रंजनी। फ़ोन तो यूज ही करते हैं? हाँ सब यूज़ करता है, आईपैड भी है मेरे पास। अच्छा, तो क्या अब जैसे अगर कोई चीज़, अगर मूवी आती है कोई या कोई वेब सीरीज आती है, इन सब पर कभी ध्यान जाता है या नहीं जाता? नहीं क्रिएटिव होता था, देखता ना कई बार मेरे को आइडियाज़ मिलते हैं ना उन सबसे। हाँ। जैसे नारुतो वारुतो देखोगे ना, तो उसमें वो जुजुत्सु जेनजुत्सु ये सब जो है ना, वो एक्चुअली उसको तुम स्पिरिचुअलिटी वाले से देखोगे तो वही है, वो चक्रा हाथ में बनाना, हाँ। ये सब करना वो तुमको कार्टून लगता है, बट उसका तुम विजुअलाइजेशन टूल के रूप में यूज़ कर सकते हो कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, चक्रा की एनर्जी को ऐसे भी तुम कंडेंस करके ऐसे भी घुमा सकते हो। लास्ट आपने कौन सी देखी थी? सीरीज तो पता नहीं, मैं तो ये एनीमे देखता था चाइनीज़ वाइनीज चीज़ में, क्योंकि उसके अंदर है ना ये बहुत सारे जो स्पिरिचुअल पाथ हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो पूरा उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं एनीमे। कि भाई अब इस रेल में पहुंच गया वो, अब वो इस लेवल पे पहुंच गया स्पिरिचुअलिटी के अंदर, जैसे अपने यहाँ पे भी बोलते हैं ना ये परमहंस बन गया, ये हंस बन गया, ये स्वामी बन गया, ऐसे तो उसके एनीमे देखते रहते हो, तो उससे तुम ऐसे भी उसी चेतना में रहते हो कि हाँ ये तो संसार की रियलिटी तो यही है, और उसमें इंटरेस्टिंग भी लगता है, फिर वो मैनिफेस्ट करने में भी ईजी होता है। जैसे वो 9 अलग अलग एलिमेंट्स की सोर्स पैदा करता है, फिर मुझे भी आइडिया अच्छा चाहिए भी कर सकते हैं। तो अगर आप कोई 3 बेस्ट मूवी या सीरीज लोगों को सजेस्ट करना चाहें देखने के लिए, वो कौन कौन सी होगी?
नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं ना वैसे। वैसे इस मामले में तो सोल लैंड करके ना वो देखा था मैंने पूरा, चाइनीज़ आध्यात्मिकता से लिंक्ड है वो पूरा। नाम ही सोल लैंड है उसका। पुनर्जन्म होता है उसका, फिर वो कैसे पूरा वो करते हैं, अलग अलग स्पिरिट्स को अंदर डालना, चक्रों को एक्टिवेट करना। अच्छा, अभी श्रृंगार पर कितना ध्यान रहता है आपका? जैसे होता क्या है कि हम लोग श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपना चेहरा ठीक करते हैं, लेकिन आप किस तरह का ध्यान रखते हैं? जैसे हाथों में आपने रुद्राक्ष वगैरह, कुछ माला तुलसी की और तमाम सारी चीज़ें पहन रखी है, गले में भी। सारी चीज़ देवी ध्यान रखती है ना मेरा, तो मैं कभी देखता ही नहीं आईने में। देवी के ऊपर छोड़ देता हूँ। आखिरी सवाल, बहुत सारे आपके फॉलोअर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग आपको देखना सुनना पसंद कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे हैंडल करना चाहेंगे? क्या चाहते हैं कि वो आपको देखना सुनना ऐसे ही जारी रखें या फिर बंद कर दें? जारी रखो, अभी तो बहुत लंबी कहानी चलाएंगे। अब देखते हैं इस लीला को कितना कंटिन्यू कर सकते हैं बिफोर वी चेंज द स्क्रिप्ट। देखते रहो तब तक। तो डिजिटल मीडिया का और डिजिटल दुनिया का आप सही इस्तेमाल करने वाले हैं आगे? देखते हैं महादेव कैसे बताते हैं सही क्या है, मतलब उसके हिसाब से ना। यार हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है कि कल को आप गायब हो जाओ, मेरे वायरलिटी सब खत्म हो जाए, मैं आराम से बैठ के कहीं पे घूम रहा हूँ पद यात्रा करते हुए। होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, ये सब तो चीज़ें तुम ट्रांजिएंट नेचर भी तो समझते हो ना, कि हाँ तुम इतना हो, ये समझ रहे हो, ये होगा भाई। खुद की सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है आपको? यही लगती है ना, सत्य में रहना। सत्य में रहना। आखिर में आप जो कुछ भी कहना चाहें देखने वालों से। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? सत्यम शिवम सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आप जो कुछ भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।